अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब कांटे थे राहों पर तब चलना सीखा, जब मंजिल थी दूर तब उड़ना सीखा, जब साया भी साथ छोड़ गया तब संभलना सीखा। ये कहानी है शून्य से विश्व निर्माण करने वाले आदरणीय तीर्थरूप पिताश्री श्री सुखलाल जी पीचा एवं माताजी सौ राजकुंवर बाई की। सन 1934 शुरू हुई कहानी इगतपुरी तहसील के झारवड़ गांव से, जब दगड़ूराम जी पीचा एवं सोनियाबाई पीचा के चतुर्थ सुपुत्र के रूप में जन्म लिया हमारे भाऊसा सुखलाल जी। इन्होंने सन 1939 बागलान तहसील के आसखेड़ा गांव में नैनसुख जी बाफना एवं पतासाबाई के घर में आई एक नन्ही परी हमारी माँ राजकुंवर बाई के रूप में। माता पिता, 4 भाई, 4 बहनें, ऐसा भाऊसा का परिवार, हिल मिलकर रहते सभी। चल रहा था सुखी संसार। पर शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। उम्र के केवल 4 साल में ही माँ और चारों बहनों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। पीचा परिवार के लिए यह अत्यंत दुखद घड़ी थी। धन्यवाद है काकीसा स्वर्गीय कस्तूरीबाई चंपालाल जी पीचा एवं स्वर्गीय सुवाबाई भागचंद जी पीचा एवं महासमुंद गांव से स्वर्गीय कन्हैयालाल जी पारख एवं परिवार इन्हें, जिन्होंने चारों भाइयों को लालन पालन कर उन्हें सुसंस्कारित किया। बाई के बचपन के बारे में तो क्या कहना। पंछी की तरह उड़ो गगन में, मछली की तरह तैरो जल में, फूलों की तरह खिलो हर बाग में, संभाल ली अपनी जिम्मेदारी सुख दुख की हर परिस्थितियों में। पता ही नहीं चला कि कब गांव की गलियों में बचपन छूटा और कब बड़ी हो गई। कहते हैं शादियां तो स्वर्ग में ही तय हो जाती है, सिर्फ रिश्तों की गांठ जुड़ती है किसी के माध्यम से। संजोग से ये माध्यम बने दोनों परिवार के संबंधित आदरणीय श्री मिश्रीलाल जी पीचा। सन 1958 अक्षय तृतीया का पावन दिन, पीचा और बाफना परिवार ब्याही के रूप में एक दूसरे से जुड़े। सुखलाल और राजकुंवर बाई पति पत्नी के अटूट रिश्तों में बंध गए 7 फेरों के साथ। ये विवाह यशस्विता से संपन्न करने हेतु विशेष भूमिका अदा की बाफना परिवार के बड़े सुपुत्र श्री छगनलाल जी बाफना। इन्होंने इस विवाह में नामपुर निवासी श्री गुलाबचंद जी भागचंद जी मुथा मामा परिवार का विशेष योगदान रहा। नववर वधू एक दूजे को पाकर आनंदित थे। दोनों का संसार उचित राह पर चल रहा था। विवाह को केवल 6 माह हुए थे। भाऊसा के पिताजी श्री दगड़ूराम जी और केवल 12 दिन बाद बड़े भाई श्री तेजमल जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। खुद को संभालना बड़ा कठिन था। सुखलाल जी के सुख के क्षण में दुख की छाया फैल गई थी। भाऊसा अपने बड़े भाई किशनलाल जी एवं भतीजे राजमल जी के साथ झारवड़ में ही व्यवसाय कर परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन शायद ये भी नसीब में नहीं था। सन 1967 झारवड़ गांव धरणग्रस्त घोषित हुआ। भाऊसा और परिवार ने घोटी ग्राम में निवास हेतु स्थलांतर किया। किराना और कपड़ा व्यवसाय हेतु पहले वैतरणा और बाद में घोटी को अपनी कर्मभूमि बनाया। इस स्थलांतर ने आपके भाग्य भानु चमकाए और एक यशस्वी जीवन की फिर से शुरुआत हुई। आपके पूरे जीवन प्रवास में सौ राजकुंवर बाई ने आदर्श धर्मपत्नी
आदर्श गृहिणी एवं आदर्श माता की भूमिका अदा कर संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में पिरोने का अथक कार्य किया। उनकी खुशियाँ और उनका जो एक साथ सबको बुलाने का, सब त्योहार एक साथ मनाने का, कोई कौन से भी कॉर्नर में, मैं अगर जलगांव हूँ, दीदी अगर यवतमाल में है और अक्षय अगर सिडनी में भी है, तो उनकी तैयारी रहती है कि एवरी फंक्शन में, एवरी गेट टुगेदर में सबने साथ में रहना है और सबने खुशी में रहना है। हमारे दादा सा और दादी सा एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक प्रॉपर फैमिली कैसे सेट करनी है, सबको एक साथ कैसे रखना है और सबके साथ अच्छे से खुशी से कैसे रहना। आपके जीवन में 6 पुष्प खिले और इन्हें आशा, विजय कुमार, सुरेश कुमार, अनिल कुमार, सुनील कुमार और कल्पना ये नाम मिले। घर की आंगन में खुशियों की जैसी बहार आई। और फिर वो दिन आया जब बाई भाऊसा सास ससुर बन गए। आशा ताई परणाई जवरीलाल जी के साथ, विजय कुमार का ब्याह हुआ मंगला देवी के संग, सुरेश कुमार का परिणय हुआ मंगला जी से, कल्पना ताई परणाई पारसमल जी के साथ, अनिल कुमार का विवाह हुआ निर्मला जी से और सुनील कुमार का विवाह हुआ अनीता जी से। अपने दोनों बेटियों के विवाह के माध्यम से पिंपलगांव बसवंत निवासी ज्येष्ठ समाज सेवी श्री कचरदास जी छाजेड़ एवं पिंपलगांव जैन समाज के आधार स्तंभ दानशूर श्रावक श्री भिक्षचंद जी बुरड़ ब्याही के रूप में मिलना ये पीचा परिवार के लिए एक सौभाग्य की बात थी। सुकलांजी पीचा गोटे यांच्यासारखी मला सासूरवाडी मिळाली, याच्यात मी भाग्य समजतो। हे माझे भाग्य मी आमचे दादाजी भिक्षचंद जी बुरड़ यांना देतो। भाऊसाच्या आणि बाईच्या सुवर्ण शिडीच्या कार्यक्रमात माझ्या बुरड़ परिवारातर्फे हार्दिक शुभेच्छा। हम सभी भाई बहनों के विवाह में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई हमारे मामा सा एवं बहुआयामी व्यक्तिमत्व श्री छगनलाल जी बाफना। इन्होंने पीचा परिवार हो या बाफना परिवार हो, हम सभी के सुख दुख के साथी है भाऊसा एवं मामा सा। बाफना परिवार की त्रिमूर्ति स्वर्गीय लखीचंद जी बाफना, स्वर्गीय छगनलाल जी बाफना एवं श्री रमेश चंद जी बाफना, तीनों माशीसा एवं मासाजी परिवार ने समय समय पर मार्गदर्शन कर पीचा परिवार का हौसला बढ़ाया। बाई भाऊसा के उचित संस्कारों से आज हमारा परिवार फला है, फूला है। पीचा परिवार की तीसरी पीढ़ी सुशिक्षित, सुसंस्कारित होते हुए व्यापार, शिक्षा, धार्मिक, कौटुंबिक क्षेत्र में अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है। वर्धमान इंडस्ट्रीज, सुमतिनाथ राइस मिल, मिसेस विजय कुमार सुखलाल पीचा, रेयांश ट्रेडर्स, मेसर सुरेश कुमार सुखलाल पीचा फर्म के माध्यम से पीचा परिवार व्यापार क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। प्रतिकूल परिस्थिती आणि खडतर जीवन जगत असताना सुद्धा आम्हा बहीण भावंडांना कुठल्याही गोष्टीची कमतरता भासू दिली नाही। आपण दिलेलं प्रेम, जिव्हाळा आणि संस्कार याची शिदोरी आमच्या पाठीशी नेहमी आहे आणि त्या बळावर आम्ही वावरत आहोत, यापुढेही वावरू अशी आपणास ग्वाही देतो आणि ईश्वर आपणास उदंड आयुष्याला देव ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। धार्मिक क्षेत्र हो या राजकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या सहकार, गणमान्य हस्तियों का सत्कार हो या सम्मान हो, वीएसपी परिवार हमेशा अग्रसर रहा है। बाई भाऊसा एक कला में माहिर है, वो कला है मुस्कुराहट। आपसी प्रेम और समझदारी, एक दूजे के प्रति विश्वास, एक दूजे की भावनाओं की कद्र, एक दूजे का आदर और सम्मान, यही है आपकी सुखी जीवन की पहचान। जो भी आपके सानिध्य में आता है वो आनंदमय और प्रसन्न हो जाता है। आप जहां भी जाते हो अपनी सुगंध और सौरभ फैला देते हो।
आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं। आपको जैन धर्म एवं संत सतियों के प्रति पूर्ण आस्था एवं भक्ति है। दादा साहब स्वर्गीय दगड़ूराम जी, बाई भाऊसा, आशाताई, सुरेश कुमार, अनिल कुमार, इन्होंने जैन तप की आराधना कर जैन धर्म की प्रभावना की। मित्रता की परिभाषा तो कोई आपसे सीखे। आपको आपके मित्र परिवार पर गर्व है। उनका वर्णन करते आप कभी थकते नहीं, थमते नहीं। परिवार का हर सदस्य आप दोनों का चहीता है। खरं असं आहे का त्यांचे मुलं आहे माझ्या वर्गात होते, पण मुलांची दोस्ती कमी झाली आणि माझी भावसाची दोस्ती झाली। त्यांच्याकडनं शिकण्यासारखं म्हणजे असं की भावसांना मी कधी रागवलेलं चिडलेलं पाहिलेलं नाही आणि कोणावरही त्यांनी मायाच केली, कोणालाही अडचणीत त्यांनी साथच दिली। कुठल्याही प्रकारचा पैसा वाढला त्याचे गर्विष्ठपणा त्यांच्याकडे आलाच नाही आणि तो येणारही नाही याची खात्री होती। असे आपले सुखलाल भावसा आणि बाई यांचं अखंड प्रेम हांडे परिवारावर इथून मागे आहेच। ते पुढे असत असो आणि माझ्यावर आणि माझ्या परिवारावर त्यांचे अखंड प्रेम आणि माया राहो आणि त्यांचं उदंड आयुष्य राहो हीच माझी प्रभूचरणी प्रार्थना। जीवन में खुशियां कितनी भी हो, लेकिन दुख की बातें कभी भुलाए नहीं भूलती। सन 2010 में आपके बड़े दामाद श्री जवरीलाल जी छाजेड़ एवं सन 2016 में आपके बड़े भाई श्री किशनलाल जी पीचा का दुखद निधन हुआ। पीचा परिवार के लिए ये बेहद दुख की घड़ियां थी। पर जीवन के धूप छाव से निकलकर फिर आया एक खूबसूरत लम्हा। विपुल प्रिया को पुत्र रत्न और बाद में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। संदेश रुचिका को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और दादा दादी सा बन गए पड़दादा सा एवं पड़दादी सा। लेकिन पीचा परिवार को और एक लम्हे का इंतजार था। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आखिर वो दिन आ ही गया। पीचा परिवार के सबसे बड़े पोते विशाल एवं बहुरानी योगिता के बगिया में एक नन्हा सा फूल खिला और मानो पीचा परिवार की खुशियों को 4 चांद लग गए। 2 पड़पोते एवं 2 पड़पोतियों ने पड़दादा सा श्री सुखलाल जी एवं पड़दादी सा सौ राजकुंवर बाई को स्वर्ण सीढ़ी सोपान आरोहण करवाया है। सीढ़ी तो सीढ़ी है सोने की, रिश्तों के संगम की। ये सीढ़ी तो सीढ़ी है सोने की, रिश्तों के संगम की। यह बहता निरंतर आनंदमय सफर है। इस आनंदमय सफर का हम सबके दिलों पर असर है। मुबारक हो यह आनंदमय सफर आपका। चमकते रहना जैसे चांद सितारे, चमकते रहना जैसे चांद सितारे। सागर पखाले पाव, उषा तिलक लगाए भाल। सागर पखाले पाव, उषा तिलक लगाए भाल। सितारे रोशनी देते रहे। दादा सा दादी सा आप जियो हजारों साल, आप जियो हजारों साल। जिन्हें पड़दादा सा पड़दादी सा का आशीर्वाद मिलता है वो किस्मत वाले होते हैं। सच, पीचा परिवार नसीबवान है कि जहां 4 पीढ़ियां एक साथ आनंद से रह रही है। हम परमेश्वर से मंगल कामना करते हैं कि वो बाई और भाऊसा को स्वस्थ एवं दीर्घायु देवे। चाहे लाखों करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, परिवार के सुख के आगे सब सुख है निराधार।
हर एक रिश्ता, हर एक नाता माता पिता के बाद ही आता। माता राजकुंवर बाई, पिता सुखलाल जी, पीचा परिवार के भाग्य विधाता। तव चरणों में कोटि प्रणाम, क्योंकि तव चरणों में है चारों धाम, तव चरणों में है चारों धाम, तव चरणों में है चारों धाम। मेरा छोटा सा परिवार बरसे खुशियों की बहार।